संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता। कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता तकरीबन साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में आज गुरुवार को एक सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन किया था। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदेश की प्रमुख पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इस बैठक में सभी ने एक मत होकर कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग को एक बड़ी राहत मिलने वाली है, बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लगभग 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन यह विवाद आया कहां से, पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण जो 14% है उसे बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया और इसे लेकर विधानसभा में अध्यादेश लेकर आए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि ये उस सीमा का उल्लंघन होगा जिसमें इंदिरा साहनी के मंडल आयोग 1992 में जो तय सीमा बनाई गई थी, जिसमें आरक्षण 50% से कम होना चाहिए, उसका उल्लंघन होगा। क्योंकि यदि ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में आरक्षण 73% तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद सितंबर 2021 में राज्य सरकार एक गाइडलाइंस लेकर आती है, जिसमें 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ किया जाता है। लेकिन यह मामला भी विवादों में चला जाता है और इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। इसके बाद अगस्त 2023 में कोर्ट ने 87 और 13 का फॉर्मूला लागू कर दिया मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों में। इसके तहत 87% पदों को रिजल्ट के बाद भर दिया जाता था, जबकि वहीं 13% पद होल्ड पर रखे जाते थे। इसके बाद 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें 87 और 13 वाले फॉर्मूले को रोक लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, जिसके बाद 27% आरक्षण मिलने का रास्ता एक बार फिर साफ हो जाता है। फिर 13 फरवरी 2025 को सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है मध्य प्रदेश की सरकार और एडवोकेट जनरल द्वारा जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई जाती है। इसके बाद 22 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश दिया जाता है कि 27% आरक्षण मामले से जुड़ी किसी भी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई ना करे। इसके बाद 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका पर कहा कि इस कानून में कोई अड़चन नहीं, और जिसके बाद 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता जो है और साफ हो जाता है। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में आरक्षण का स्लैब है उसमें सबसे ज्यादा आरक्षण अब तक एसटी वर्ग को मिलता है। इसमें एसटी वर्ग को 20%, एससी वर्ग को 16%, 14% ओबीसी वर्ग को और 10% ईडब्ल्यूएस के वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस मसले की वजह से छात्रों का कितना नुकसान हुआ और अब तक कितनी भर्तियां रुकी और उनमें कितनी अड़चन आई। 2019 के बाद ये मसला सामने आने के बाद अब तक 35 से अधिक भर्तियों पर अड़चन सामने आई है और इस मसले के बाद अब तक 3.2 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड पर है जो चयनित हो चुके थे। 2019 से लेकर अब तक 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी 27% ओबीसी आरक्षण मसले की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। यानी अंदाजा लगाइए कि यह मामला कितना बड़ा है और कितने छात्रों का इससे नुकसान हुआ है। और अब इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ चर्चा की, जिसके बाद अब सभी दल एक मत हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक सर्वदलीय संकल्प भी लाया गया है, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई है। सर्वदलीय संकल्प में 2 पॉइंट रखे गए हैं, जिनमें पहला ये है, जिसमें लिखा गया है यह कि हम सभी राजनीतिक दल एक मत से मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं और इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम, जिसमें विधायिका, न्यायिक और कार्यपालिका सम्मिलित है, पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। और इसमें जो दूसरे संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो ये है, उसमें ये लिखा गया है कि हम सभी राजनीतिक दल एक मत से मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी के सदस्यों को लोक नियोजन में राज्य शासन एवं उसके विभिन्न घटकों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में विभिन्न न्यायिक आदेशों के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित
शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हैं होकर सभी फोरम जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित है पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। और इस सर्वदलीय बैठक के बाद अब मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। अब आपको बता दें कि पहले तो सभी दल एकमत होकर अंदर से निकलते हैं और बताते हैं कि हमने ये फैसला किया है सभी दलों ने मिलकर कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा, लेकिन इसके बाद अब इसमें श्रेय लेने की होड़ लग गई है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बुने अपने जाल में बीजेपी अब खुद ही फंस रही है। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट में कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। और अब वही आयोग माफी मांगते हुए इस एफिडेविट को वापस लेने का आवेदन कर रहा है। स्पष्ट है कि यह एफिडेविट सरकार के इशारे पर दाखिल किया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार को एहसास हुआ कि यह कदम उसके ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर कर देगा, तुरंत नाटक और नौटंकी शुरू कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करती है। सचिव के तौर पर भी राज्य प्रशासनिक सेवा या आईएएस अधिकारी की नियुक्ति सरकार ही करती है। ऐसे में यह मानना कि आयोग का शपथ पत्र सरकार की मंशा से अलग है, महज एक मजाक है। उनका कुल मिलाकर यही कहना है कि इस मुद्दे पर बीजेपी अब ओबीसी वर्ग के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जब कांग्रेस ने पहले ही 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया था तो इसमें ये सब नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अपनी गलती मान ली है और ये कांग्रेस की लड़ाई थी और ये जीत कांग्रेस की जीत है। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि जिन लोगों ने इस मामले पर गड़बड़ी की थी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतने दिनों तक इस आरक्षण को क्यों रोका, इसके लिए इन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं सीएम मोहन यादव का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में फैसला ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है और जल्द ही इसे लेकर आगे की पूरी तैयारियां की जाएंगी। वकीलों को भी बैठक करने के लिए कह दिया गया है। यानी कुल मिलाकर पहले यह मसला 2019 से उठा था। लगभग 8 लाख छात्रों का भविष्य अधर में था और अब इस पर सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनी है, लेकिन अब इन दलों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है कि हमने किया। फिलहाल आरक्षण यदि लागू हो जाता है तो कुल अनारक्षित पद सिर्फ 27% ही बचेंगे और 73% पद जो हैं किसी भी भर्ती के वो आरक्षित वर्ग के लिए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ में आ गई होगी ये पूरा मामला क्या था, कैसे शुरू हुआ और कैसे इस पर सभी दलों की सहमति बनी है। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे थे खबर विभाग। इस पूरे मामले पर अपनी राय चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।